जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से मैं बलराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि पिछले 4 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हुई। हमने 6 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा एपिसोड नंबर 7 और इसके पहले वाले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 6 में हमने स्क्वायर करना सीखा था कि 50 के आसपास के नंबर यानी 50 से कुछ कम हो या 50 से कुछ ज़्यादा हो उसका स्क्वायर हम किस प्रकार से कर सकते हैं बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से। तो आज हम 100 के आसपास के नंबरों का स्क्वायर करना सीखेंगे यानी कि 100 से कुछ कम होंगे या कुछ ज़्यादा होंगे उसे नंबरों का करना सीखेंगे स्क्वायर। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से छोटी छोटी वीडियो ला रहे हैं। कल हमने यानी कि एपिसोड नंबर 6 हमने लाया था 50 के आसपास का नंबर, 50 से कुछ कम हो या 50 से कुछ ज़्यादा हो उसका स्क्वायर करने के लिए। उसके पहले लाया था कि जिस नंबर के आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करें आसानी से। आज हम ला रहे हैं जो 100 के आसपास के नंबर हैं यानी कि 100 से कुछ ज़्यादा कुछ कम उसका स्क्वायर कैसे करें। दोस्तों, कुछ 4 दिनों से क्लासेस नहीं हुई, बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, लेकिन अब क्लासेस आपकी रेगुलर वे में मैं कोशिश करूँगा कि चलती रहें। आप सभी को पता है कि मैं आपसे 10 से 12 मिनट लेता हूँ और आपको इतना बेहतरीन सा कंटेंट देता हूँ कि स्क्वायर करना आपको सीखना है आज। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप सच में तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात मेरी एक आप नोटिस कर लीजिएगा कि आपको स्क्वायर 50 तक के याद होने चाहिए। 50 तक के स्क्वायर आपको याद ही होने चाहिए। भले हमने आपको 50 से कम का स्क्वायर करना सिखा दिया है, फिर भी आप 50 तक का स्क्वायर आप रट्टा मार लीजिए कि तुरंत कोई पूछे 46 का स्क्वायर क्या होता है तो आप तुरंत बताइए 2116। 43 का क्या होता है बताइए 1849। 36 का पूछे तुरंत बताइए 1296। मतलब पूरा रटा होना चाहिए। और अगर कोई क्यूब पूछता है तो क्यूब आपको 30 तक के सारे क्यूब याद होने चाहिए। कोई भी पूछे 12 का क्यूब 1728, 22 का क्यूब 10,648, 26 का क्यूब 17,575 नहीं सॉरी 76, 27 का क्यूब 19,683, पूरा 30 तक के क्यूब आपको रटे होने चाहिए। और बात करें आपके लिए टेबल की तो 30 तक के टेबल आपको रटा होना चाहिए। तो 50 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब, 30 तक का टेबल इतना याद है तो आपकी कैलकुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत है। और थोड़ा सा उसमें वैदिक मैथ का रोल होगा और आपको वो मैं सिखा रहा हूँ। खुद भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। सीजीएल आपको भी देना है, हमें भी देना है। हमें भी एक जॉब चाहिए, आपको भी एक जॉब चाहिए। दोस्तों, ड्रीम जॉब चाहिए तो कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। अपना कैलकुलेशन में आधे से 1 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। तो 12 मिनट आप हमारे साथ दीजिए, आधे घंटे 1 घंटे आप खुद दीजिए। आपकी कैलकुलेशन कैसे मजबूत नहीं होगी हमें बताइए। चलिए, तो देर नहीं करेंगे, विलंब नहीं करेंगे, क्लास की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले एक छोटे से नंबर से करेंगे शुरुआत। और आज हम 100 से कुछ ज़्यादा होगा और 100 से कुछ कम होगा उसका स्क्वायर सीखेंगे। सबसे पहले हम 100 से कुछ जो कम नंबर होंगे उसका स्क्वायर करना सीखेंगे। चलिएगा दोस्तों, तो करते हैं। पहले हमने ले लिया 83 का स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब आप सभी को पता है कि 83 गुणे 83 यानी 83 का स्क्वायर करना है, यानी 83 गुणे 83। ठीक है, तो करना कैसे है ये देखिएगा। सबसे पहले आप ये बताइए 83 100 से कितना कम है। तो आप कहेंगे 83 जो है 100 से 17 कम है। हमने आपको बताया कि आपको 17 का स्क्वायर एकदम रटा होना चाहिए। तो 17 का स्क्वायर आपको रटा होगा तो आप बता देंगे 289। हमने उसी दिन बताया था कि आपको केवल 2 अंक लेने हैं यानी कि आपको केवल 89 लेना है। तो आप 89 लीजिए, बाकी इसका तो कोई रोल ही नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है। 83 100 से 17 कम था तो एक काम कीजिए, आप 83 में से 17 और घटा दीजिए। तो अब जब 83 में से 17 घटाएंगे तो 6 और यहाँ पे घटाएंगे तो 6, यहाँ पे 7 में से गए 6, आ जाएगा 66। ठीक है, आ गया हमारा 66। लेकिन याद कीजिए यहाँ पे 289 था, हमने केवल 89 लिखा, 2 कैरी थी तो 2 कैरी इसमें जाकर के ऐड हो जाएगी। तो 66 में 2 जोड़ेंगे तो 68, आप ये लिख दीजिए 68। तो आपका रियल उत्तर आ गया 6889 जो कि 83 का स्क्वायर है। कोई नहीं दोस्तों, अगला सीखेंगे, आगे के सवाल पर हम बढ़ेंगे। 83 का स्कोर हो गया। अब हम इससे थोड़ा बड़ा 85 कर लेते हैं। 85 गुणे 85। तो आपको मैंने बताया था किसी के भी लास्ट में 5 हो तो उसको आप उसी तरीके से कीजिएगा। सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर लिखिएगा 25। अब यहाँ पे 8 है, 8 से बढ़ा दीजिए 9 तो 8 9 72, तो 7225। इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है वो तो हम आपको सिखा ही चुके हैं। तो 83 के बाद आप एक ले लीजिए 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 92 गुणे 92। अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब
अगर सीजीएल की तैयारी, सीएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को ये सब चीज़ें पता होंगी। अब बताइए 92 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 92 दोस्तों 100 से 8 कम है, तो मैं कहूँगा 8 का स्क्वायर कर लीजिए, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर 64, दो ही अंकों में लिखना है, दो ही अंक हैं तो हमने लिख दिया। 8 कम है तो हमने लिख दिया 64। अब बताइए 100 से 8 कम था, तो आप 92 को 8 और कम कर दीजिए, तो आप जब 92 को 8 और कम करेंगे तो आप आएगा 84, आप लिख दीजिए 84। यही आपका जवाब हो गया 8484। चलिए दोस्तों अगला करते हैं, एक सवाल और करेंगे ऐसे बेहतरीन ढंग से। तो अब लेते हैं 96 का स्क्वायर। 96 का स्क्वायर, तो अब देखिए आप इसको कितना फास्ट करने वाले होंगे। तो 96 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 100 से तो 4 कम है 96, तो ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, आप लिख देंगे 16 होगा। अच्छा 100 से 4 कम था 96, तो आप 96 को 4 और कम कर दीजिए, तो 96 को 4 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 92, तो 9216 आपका क्या गया, जवाब आ गया। 9216 क्या आ गया, जवाब आ गया। दोस्तों हमने ये 85 तक के नंबर ले लिए। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से हम सवालों को कर सकते हैं, और कुछ 50 से अधिक नंबर ले लेंगे, यानी कि जैसे हमारा मान लीजिए 73 आ गया, तो आप 50 में 23 जोड़ के कर लीजिए, और 23 का स्क्वायर तो आपको रटा होना चाहिए कि 23 का स्क्वायर 529 होगा, तो आप उस प्रकार से सवाल को कर लीजिएगा। दोस्तों 100 से कम के ऐसे ही सवाल होंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सवाल होंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें लगता है कि 100 से कम के नंबरों का स्क्वायर करना आपको आ गया होगा, और 50 से कम का स्क्वायर करना आ गया था, वहाँ पे हमने बेस 50 माना था, फिर हमने 50 को आधा किया था 25, अगर नंबर 50 से ज़्यादा था तो 25 को भी हमने बढ़ाया था, अगर नंबर 50 से कम था, जितना कम था हमने 25 को भी उतना कम किया था। तो सो सिंपल सी लॉजिक है, वो लॉजिक हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास जाकर के देख लीजिएगा, और हम वैदिक मैथ का प्लेलिस्ट भी बना रखा है, और आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। दोस्तों अब 100 से अधिक नंबर का लेते हैं, यानी कि 100 से अधिक नंबर, यानी कि जैसे कि हम सबसे पहले नंबर उठाते हैं 114। 114 का स्क्वायर, सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है। आप बताइए 114 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 14 अधिक है, तो ठीक है 114 100 से अधिक है 14, प्लस है 14, तो आप एक काम कीजिए, आप 14 का स्क्वायर कर लीजिए, आप कहेंगे होता है 196, तो लेकिन लिखना कितना अंक है, 2 अंक, तो 96 लिखना है, एक नहीं लिखना है, कैरी रखना है, ठीक है। 114 100 से 14 कम था, तो आप 114 को 14 बढ़ा दीजिए। देखिए जब 100 से कम थे तो आप उस नंबर को भी उतना कम कर रहे थे, यहाँ पे 100 से जितना अधिक है आप उस नंबर को उतना बढ़ा दीजिए। तो 114 100 से 14 कम है, तो आप 114 में 14 जोड़ दीजिए, 128 आ जाएगा, और एक जो हमने नहीं लिखा है उसको भी जोड़ दीजिए, 129, तो उत्तर आएगा 1,29,096, सॉरी 12,996, ठीक है। एक और करेंगे, बेहतरीन ढंग से सवालों को करेंगे हम। इतना प्रैक्टिस आपको भी करनी है, जितना मैं करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जितना ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए सही होगा। 116, अब आप ये बताइए 116 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे ये भाई 100 से 16 अधिक है, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे होता है 256, तो आपको लिखना है 56, 2 बचा है, 2 आप कैरी लगाएंगे। अब 116 जो है 100 से 16 अधिक था, तो आप 116 को 16 और बढ़ा दीजिए, तो पता है 16 16 32 होगा, और 100 132, और 2 हमने रखा था, 132 में 2 जोड़ दीजिए, 134, तो आ गया 13,456, 13,456, ये जवाब हो गया। और सवालों को करेंगे, देखिए समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप लोग दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं। 118 का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी आपको 50 तक के स्क्वायर याद होंगे तो आप 150 तक के ऐसे बेहतरीन ढंग से कर ले जाएंगे, ठीक है। 118 का स्क्वायर करना है। अब मैं पूछूंगा 118 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 18, तो मैं कहूँगा 18 का स्क्वायर, आप कहेंगे 324, तो मैं कहूँगा 24 लिख दीजिए, 3 आपको हासिल लेना है। अच्छा 118 100 से 18 ज़्यादा था, सॉरी ज़्यादा है ना, 118 18 ज़्यादा है 100 से, तो 118 को 18 बढ़ा दीजिए, तो 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36, और है 100 136, और 3 हमारी हासिल थी 139, यानी 13,924 क्या गया हमारा, जवाब आ गया। 13,924 क्या आ गया हमारा दोस्तों, जवाब आ गया 13,924। एक सवाल और करेंगे और फिर हम आपसे लेंगे विदा आज के लिए। तो एक और ले लेते हैं, आप जो भी कहें, 125 ले लेते हैं, ठीक है। 125 गुणे 125, तो इसका तो एक और तरीका था कि लास्ट में 5 है तो 5 हम 25, फिर 12 का 13 में गुणा कर दीजिए 156, तो 15,625 आ जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, लेकिन हम आपको इस तरीके से भी बता देते हैं। तो अब बताइए 125 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625,
लेकिन लिखना तो 2 ही अंक है, 25 लिख दिए, 6 हमने बचा रखा। अब 125 जो है 100 से 25 अधिक है, तो आप 125 को 25 और अधिक कर दीजिए। तो 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150, और 6 जो हमने बचा रखा है उसको भी तो लिखना है। 150 में 6 जोड़ेंगे तो 156, यानी उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 15,625। 15,625। दोस्तों बहुत ही लाजवाब सा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। अब आपको बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ऐसे आप 135 का भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 135 का कैसे करना है। तो 135 का तो बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक होगा, आप लगा लीजिएगा। सॉरी, 135 का स्क्वायर, तो दोस्तों लास्ट में 5 है, तो इस तरीके से जो पहला तरीका बताया आप उस तरीके से जाइएगा। कैसे, लास्ट में 5 है तो आप सीधे 25 लिखिएगा, फिर बचा क्या 13, तो 13 का 14 में कर दीजिए गुणा, तो 13 का 14 में करेंगे तो 14 तक 42, अस्सी लगे 4, 14 4 18, लो आ गया हमारा उत्तर। लेकिन अब लास्ट में 5 है तो हो गया। अब हमें तो 100 के आसपास का नंबर हमने देख करके कर रहे हैं सवालों को, तो ठीक है हम 134 का कर लेते हैं। 135 तो हमारा दूसरे लॉजिक से लगे, हम 134 को इस लॉजिक से सीखते हैं, ठीक है। अब बताइए 34 जो है, सॉरी 134 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 34। मैंने कहा 50 तक के स्क्वायर आप रटिए, तो 34 का स्क्वायर आप कहेंगे 1156। क्या कहेंगे दोस्तों 1156। थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है, थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है, थोड़ा सा मैंने दोस्तों बढ़ा लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमने जो बताया वही करना है। लास्ट के 2 अंक आपको रखने हैं, तो आ जाएगा आपका 56। लास्ट के 2 ही अंक रखने हैं, 56, 11 बचा है, ठीक है 11 आपका बचा है, 11 आपको बचा रहने दीजिए। अब बताइए 134 100 से कितना अधिक था, आप कहेंगे 34 अधिक था, तो मैं कहूँगा 134 को 34 और अधिक कर दीजिए। तो आपको पता होगा 34 दूनी होता है 68, यानी कि 134 में 34 जोड़ेंगे तो 168 आएगा। यानी 134 100 से 34 अधिक है, तो आपको 134 को 34 और अधिक कर देना है, तो आएगा 168, और जो हमने 11 बचा रखा उसको भी जोड़ देना है, तो कितना आएगा 179 80, सॉरी 179 आएगा 179। तो यही आपका जवाब आ गया 17,956। दोस्तों सेशन कैसा लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 क्वेश्चन हमने किए। एपिसोड नंबर रहा 7, और कल हम ऐसे ही बेहतरीन सा सेशन फिर लाएंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को कीजिए लाइक, दोस्तों के पास कीजिए शेयर, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल, यानी इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।